नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस तिवारी क्लासेस में। प्यारे साथियों, कल के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के काल विभाजन के में हम लोग 4 विद्वानों के काल विभाजन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो शेष 2 विद्वान बचे हुए हैं जिनके काल विभाजन जो है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके काल विभाजन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल विभाजन को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। का काल विभाजन। अब इसके अंतर्गत देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 भागों में विभाजित किया है। उनमें पहले भाग का नाम उन्होंने रखा आदिकाल, दूसरे भाग का नाम रखा पूर्व मध्यकाल, तीसरे भाग का नाम रखा उत्तर मध्यकाल और चौथे भाग का नाम रखा आधुनिक काल। तो पहला इसमें भाग है आदि काल। आदिकाल का समय सीमा इन्होंने सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक स्वीकार किया है, ईस्वी तक माना है। इसके बाद आते हैं दूसरे काल विभाजन जो इन्होंने किया। दूसरे काल का नाम इन्होंने रखा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्य काल और इसकी समय सीमा इन्होंने सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना है। इसके बाद तीसरे भाग का नाम इन्होंने रखा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल और इसकी जो समय सीमा इन्होंने निर्धारित किया सन 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है। इसके बाद चौथे भाग का नाम इन्होंने आधुनिक काल रखा। आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने सन 1900 से 1900 ईस्वी से अब तक माना है। तो देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है काल विभाजन जो करते हैं उसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहले काल का नाम उन्होंने रखा आदिकाल, जिसकी समय सीमा सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक स्वीकार किया है। दूसरे काल का नाम रखते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसकी समय सीमा सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी स्वीकार किया है। इसके बाद तीसरे काल में आते हैं तो उसका नाम रखते हैं उत्तर मध्यकाल, जिसकी समय सीमा सन 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है। चौथा जो काल है उसका नाम रखते हैं आधुनिक काल और उसकी समय सीमा सन 1900 से अब तक माना है। तो इस प्रकार यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि आदिकाल का आदिकाल नाम किसने रखा। अभी हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा होगी। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा, रीति काल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा, तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे दूसरे विद्वान का काल विभाजन। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त
का काल विभाजन। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। तो इन्होंने भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 2 भागों में है। इसका प्रकाशन सन 1965 ईस्वी में हुआ था। उसमें जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का इन्होंने भी प्रयास किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो इसमें 4 भाग कौन कौन से किए हैं? पहला भाग का नाम इन्होंने रखा प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, और इसकी समय सीमा इन्होंने सन 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना है। इसके बाद दूसरे काल का नाम इन्होंने रखा पूर्व मध्य काल। दूसरे काल का नाम रखा पूर्व मध्य काल, और इसकी समय सीमा सन 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना है। इसके बाद तीसरे काल का नाम रखते हैं उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, और इसकी समय सीमा सन 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वीकार करते हैं। इसके बाद चौथे भाग का इन्होंने नाम रखा आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसकी समय सीमा सन 1857 से ईस्वी से अब तक माना है। तो यहां पर हमने 2 विद्वानों के काल विभाजन का उल्लेख किए हैं। पहले हैं विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अब इनके काल विभाजन में जो अंतर है, उन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया और इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया, और इन्होंने इसकी समय सीमा जो है सन 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। इसमें देखते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 1184 ईस्वी से। यदि पूछता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं, तो सन 1000 ईस्वी से मानते हैं। इसके बाद दूसरे काल का नाम इन्होंने भी पूर्व मध्यकाल रखा, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने दूसरे भाग का नाम पूर्व मध्यकाल रखा। अब इसमें देखेंगे कि इन्होंने इसकी समय सीमा जो है 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक स्वीकार किया है। इसके बाद आते हैं तीसरे काल में, तो तीसरे काल का नाम इन्होंने उत्तर मध्यकाल रखा, और देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने तीसरे काल का नाम उत्तर मध्यकाल रखा था, और इसकी समय सीमा जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सन 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वीकार किया है। इसके बाद आते हैं हम आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सीमा जो है सन 1857 से अब तक स्वीकार करते हैं। अब यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार प्रश्न पूछा था कि किस आचार्य ने पूर्व मध्य काल, किस आचार्य ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल रखा है? तो देखिए, यह प्रश्न पूछा गया था एक बार परीक्षा में, किस आचार्य ने भक्ति काल को, किस आचार्य ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल
कहाँ है। अब इसमें ऑप्शन जो दिया था, पहला ऑप्शन था डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। दूसरा जो ऑप्शन था इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा जो था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चौथा जो नाम था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो यहां पर ये ध्यान देने की बात यह है कि इसमें प्रश्न पूछा है कि किस आचार्य ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा। तो हम जितने भी काल विभाजन पढ़े हैं इसमें हम देखेंगे कि भक्ति काल को किस किस विद्वान ने पूर्व मध्यकाल कहा है। तो देखिए यहां पर भी पूर्व मध्यकाल कहा गया है, यहां पर भी पूर्व मध्यकाल कहा गया है, और मिश्रबंधु ने भी भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है और उसे दो भागों में विभाजित किया है, पूर्व माध्यमिक काल कहा है और उत्तर माध्यमिक काल कहा है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि तीन ऐसे विद्वान हमारे सामने आते हैं जिन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या पूर्व माध्यमिक काल कहा है। अब इसमें जो है प्रश्न अब पूछा गया कि किस आचार्य ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। अब इसमें देखेंगे कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का भी नाम है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम है। तो अब इसमें हम कैसे अंतर करेंगे, इस प्रश्न में ही यह प्रश्न ही टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको तकनीकी रूप से घुमा दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है आचार्य का, और आचार्य का जब शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो आचार्य में हम देखेंगे कि जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है, जबकि यहाँ पर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, यह आचार्य नहीं है। इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा तीसरा वाला। तो जब भी हम प्रश्न को हल करें उस प्रश्न को पूरा पढ़ें, और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा उसको पढ़ें, और दोबारा पढ़ने के बाद उसे इत्मीनान से चारों ऑप्शन को पढ़ें, फिर उस पर विचार करें कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, तब उत्तर को लगाएं। आप क्या करते हैं कि हम जब परीक्षा में जाते हैं हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल, तो पहला ये ऑप्शन गणपत चंद्र गुप्त मिल गया तो मारकर चले आए, लेकिन जब आकर हम मिलाते हैं तो इसमें आंसर शीट जब आती है तो उसमें दिया रहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तब हम कहते हैं कि हम तो सही लगाए हैं, यह आयोग उत्तर को गलत मान रहा है क्योंकि आपने इस शब्द का ध्यान नहीं दिया। यह जो विशेषण शब्द लग गया इस शब्द का हम ध्यान नहीं दिए, इसलिए हमारा उत्तर गलत हो गया। तो इसलिए जब भी परीक्षा में जाइए प्रश्न को पूरा पढ़िए, उस पर विचार करिए, तब उत्तर को लगाइए। तो इस प्रकार आज हम लोग जितने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन था, प्रमुख विद्वान जो 6 विद्वान थे उनके काल विभाजन को हम लोग पढ़े, और यहाँ से जो अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है जितने भी काल विभाजन बताए गए हैं इसको अच्छे ढंग से इसका अभ्यास करिए और सबके काल विभाजन को याद करने का प्रयास करिए। अब हम आगे पढ़ेंगे नामकरण, जैसे आदिकाल को किन किन विद्वानों ने किन किन नाम से पुकारा है या किन कौन कौन से नाम दिए हैं। जैसे आदिकाल को कौन से विद्वान ने क्या कहा है, भक्ति काल को किस विद्वान ने क्या कहा है, रीति काल को किस विद्वान ने क्या कहा है, और आधुनिक काल को विद्वानों ने क्या नाम दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नामकरण। अब देखेंगे नामकरण को। इसको मिटा लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे नामकरण। काल विभाजन हमारा समाप्त हो गया
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, लिख कर पढ़िए, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा आपका यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर गलत हुए हैं। हमेशा पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की समय सीमा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब माना है, या पूछ सकता है कि वीरगाथा काल की समय सीमा शुक्ल जी ने कब से कब माना है। तो इन सब चीज़ों को आपको तैयार रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसे जो हम इसको पढ़ा लेंगे तो इस पर अभ्यास प्रश्न कराएंगे 2 दिन और सारे क्वेश्चन आपके इस पर तैयार हो जाएंगे। प्रश्न बनाना आप सीख लेंगे तो आसानी से प्रश्नों को उत्तर भी आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़िए तो प्रश्न बनाना भी सीखिए कि कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने प्रकार से एक ही प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे नामकरण। सबसे पहले देखेंगे आदिकाल। नामकरण जो देखेंगे, नामकरण, तो इसमें देखेंगे नामकरण में आदिकाल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। आदिकाल को सबसे पहले देखेंगे कि आदिकाल को किन किन विद्वानों ने किस किस नाम से, इसे कौन कौन से नाम दिए हैं। तो सबसे पहले आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? चारण काल। तो आदिकाल को चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आरंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? संधि एवं चारण काल। तो आदिकाल को संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध और सामंत का काल किसने कहा है? सिद्ध एवं सामंत का काल। सिद्ध एवं सामंत का काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध एवं सामंत काल कहा है। अब इसके बाद आते हैं आदिकाल को
बीजोपन काल किसने कहा है? बीजवपन काल, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो महावीर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद देखेंगे आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल का नाम दिया है। और देखेंगे आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण काल, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? तो रामखेलावन पांडे ने, रामखेलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। अंधकार काल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो कमल कुल श्रेष्ठ ने, कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। और देखेंगे आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। मोहन अवस्थी। फिर देखेंगे आदिकाल को पुरानी हिंदी काल, पुरानी हिंदी काल किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा गुलेरी। इसके बाद और देखेंगे इसमें आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम दिया है। और आखिरी है आदिकाल को अत्यंत विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा है? अत्यंत विरोधों और अत्यंत विरोधों और व्याघातों का काल। आदिकाल को अत्यंत विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम किसी भी परीक्षा कंपटीशन को देख लें, चाहे टीजीटी के पेपर को उठा कर देख लें, चाहे पीजीटी के पेपर को उठा कर देख लें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को उठा कर देख लें, या किसी प्रदेश के जो है पेपर हो जो हिंदी विषय से संबंधित हो, तो उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो यह है आदिकाल को किन किन विद्वानों ने किन किन नाम से पुकारा है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे
आदिकाल को चारण काल नाम सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। और पहले ही हम बताए थे कि यह जो चारण काल नाम है संभवतः जो है राम कुमार वर्मा ने अपने आदिकाल का नाम आदिकाल का नाम संधि एवं चारण काल जो रखा है संभवतः जो है जॉर्ज ग्रियर्सन से इन्होंने ग्रहण किया था। इसके बाद आते हैं दूसरे जो विद्वान हैं, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल। यह बहुत बार पूछा गया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कौन सा नाम दिए हैं, तो वीरगाथा काल। इसके बाद आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। यह दोनों में कंफ्यूजन होता है। जब आदिकाल को आरंभिक काल पूछे तो मिश्र बंधु, और प्रारंभिक काल पूछता है तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इसके बाद आए संधि एवं चारण काल। आदिकाल को संधि और चारण काल नाम किसने दिया है, तो आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो संधि एवं चारण काल। सिद्ध एवं सामंत का काल आदिकाल को किस विद्वान ने नाम दिया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने। इसके बाद आते हैं आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है, बहुत बार पूछा गया है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। इसके बाद आदिकाल को वीर काल, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आदिकाल को वीर काल किसने कहा, तो आप यहां से लगा लेंगे कि बी से विश्वनाथ है, तो बी से वीर काल को आचार्य विश्वनाथ ने नाम दिया था। इसके बाद आएंगे आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा, राम खिलावन पांडे ने। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, कमल कुल श्रेष्ठ ने। आदिकाल को आधार काल किसने कहा, मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को अत्यंत विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो इसे आपको याद करना होगा। और यहाँ से यदि गलती आपसे होती है तो निश्चित रूप से आप जो है कंपटीशन से बाहर होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल को विभिन्न विद्वानों ने किन किन नाम से पुकारा है। अब आइए देखते हैं भक्ति काल को। भक्ति काल को देखेंगे कि विद्वानों ने कौन कौन से नाम भक्ति काल को दिए हैं। भक्ति काल को ज्यादा नामों से नहीं पुकारा जाता है। भक्ति काल को 3-4 विद्वानों ने ही केवल नाम दिया है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे भक्ति काल को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। तो भक्ति काल को भक्ति काल नाम
भक्ति काल को भक्ति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शुक्ल ने दिया है। इसी प्रकार भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया है। मिश्र बंधु ने दिया है। इसी प्रकार भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल काल नाम डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल को जो भक्ति काल नाम दिया गया है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने नाम दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसी प्रकार भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने किया है। और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। तो यहां से भी एक प्रश्न पूछा गया था जो आपको बताया गया है अभी कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने नाम दिया है? तो आचार्य आता है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और यदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछता है कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने दिया था, तो उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। अगर गणपत चंद्र गुप्त हैं तो उत्तर होगा गणपत चंद्र गुप्त ने। अब इसके बाद हम देखेंगे रीतिकाल। रीतिकाल को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है? रीतिकाल को रीति काव्य सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। इसके बाद रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसी प्रकार रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को जो है अलंकृत काल मिश्र बंधु ने नाम दिया। रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल नाम किसने दिया? श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं आदिकाल को कला काल किसने कहा है? आदिकाल को कला काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसका नाम कला काल रखा है। अब इसके बाद देखते हैं आदिकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा? रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया? तो उत्तर मध्यकाल देखेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
और आदिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम ही डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भी दिया है। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो प्यारे छात्रों, देखेंगे कि रीतिकाल को विद्वानों ने किस किस नाम से पुकारा है या विद्वानों ने कौन कौन से नाम दिए हैं। तो कई बार पूछा गया है कि रीतिकाल को रीति काव्य नाम किसने दिया है। तो रीतिकाल को जो है रीति काव्य नाम सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है और शायद इसी से जो है इसी नाम को ग्रहण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। इसी प्रकार रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। तो अलंकृत काल। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी और एक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यह तीनों ऑप्शन दे देते हैं। यदि आप इसे अच्छे से नहीं पढ़े हैं और यदि आपको यह याद नहीं है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसके बाद आते हैं आदिकाल को कला काल किसने कहा। तो आदिकाल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा और आदिकाल को उत्तर मध्यकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा और आदिकाल को उत्तर मध्यकाल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। तो यह रहा रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने किन किन नाम से पुकारा है अब या कौन कौन से नाम दिए हैं। अब आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का नाम जो है विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। तो इसमें जो है 2-3 विद्वानों को हमें पढ़ना है केवल। आधुनिक काल को जो है गद्य काल नाम, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह सब चीजें आपको जो है काल विभाजन में मिलेंगी जो पढ़ाया गया है। आदिकाल को वर्तमान काल किसने कहा। आदिकाल को वर्तमान काल किसने कहा। तो मिश्र बंधु ने। आदिकाल को वर्तमान काल किसने कहा। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को वर्तमान काल कहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 भागों में विभाजित किया गया है उसके नामकरण को लेकर एक मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न नाम दिए हैं जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि आदिकाल को जो है विभिन्न नाम किन किन विद्वानों ने दिया। इसके बाद हम पढ़े कि भक्ति काल को भिन्न भिन्न नाम किन किन विद्वानों ने दिया। इसके बाद हम पढ़े रीतिकाल को जो नामकरण जो है किन किन विद्वानों ने किस किस नाम से उसे बताया है, कौन कौन से नाम दिए हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि आधुनिक काल को जो है गद्य काल किसने कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार परीक्षाओं में पूछा है आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा। तो मिश्र बंधुओं ने। और लगभग विद्वानों ने इसे आधुनिक काल कहा है। तो इस प्रकार जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां थीं, फिर इसके बाद हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ थे और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और हिंदी साहित्य के जो विभिन्न जो काल हैं उनके नामकरण को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे जो संबंधित जो प्रश्न इस पर बन रहे हैं उस प्रश्न को हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने अब तक जितना पढ़ा था उसमें से कितना हम ग्रहण किए। हम अपना आकलन करेंगे। तो कल जो है इस पर हम प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न जो है आपको इस पर दिया जाएगा। आप उससे अपना आकलन करेंगे कि जो हम पढ़े हैं अब तक क्या जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहीं से आ रहे हैं जहां से बताए गए हैं। तो
इस पर कल जो है प्रश्न बनेगा और उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी। और जो है इसमें जो लगभग इससे जो वीडियो बनाए जो प्रश्न बनाए जाएंगे, लगभग 2 वीडियो में हम इस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब हम पूरे प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रदेश के जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे केबीएस की हो, एनबीएस की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, जहां जहां प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम संग्रह करके उन प्रश्नों को बनाएंगे और आप देखेंगे कि जो आप पढ़े हैं वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो आज का, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, जिससे कि यह अधिक से अधिक लोगों को लाभ जो है इसका मिल सके। धन्यवाद।